बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 7 है हमारा। अभी भी मैं प्रॉब्लम्स आप लोगों को करवाऊंगी। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखी थी। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आप लोगों को थोड़ी सी खुद से करनी पड़ेंगी। इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ हिंट्स दूंगी कि आप लोगों को क्या करना है। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 equal charges of 2 microcoulomb are in free space, okay, at this position and this position respectively. Find net electric field on Q4 is equal to 5 microcoulomb at this and this. अच्छा, 3 इक्वल चार्जेस हैं और उनकी वजह से हमें फील्ड मालूम करनी है Q4 के ऊपर, ठीक है, और उसकी भी पोजीशन हमें गिवन है। तो ये बेसिकली आप लोगों को वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करने और डेटा से भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले हम यही करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू चार्ज 4, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ऑन चार्ज नंबर 4 ड्यू टू चार्ज 1। उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसको यूनिट वेक्टर के अंदर फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें पोजीशन वेक्टर मालूम करना पड़ता है, फिर मैग्नीट्यूड, फिर यूनिट वेक्टर। और जब यूनिट वेक्टर हम मालूम कर लेते हैं तो इसके अंदर हम पुट अप कर देते हैं और पुट अप करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। E41 हमारे पास आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, और ये यूनिट कंपोनेंट्स होंगे, इसके यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे AX, AY, AZ जो भी बन रहा होगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट चार्ज नंबर 4 ड्यू टू चार्ज 2। उसकी इक्वेशन लिखेंगे, फिर हमें वही सेम काम रिपीट करना पड़ेगा कि ये तीनों चीज़ें बारी बारी फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। फिर E43 भी फाइंड आउट करेंगे बारी बारी, और फिर हम निकाल लेंगे E4T इज इक्वल टू, किस तरह से टोटल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्थ चार्ज के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कैसे हमें हासिल होगी? तमाम के तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ पे तीनों निकाली हैं उनको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो भी हमारा आंसर आएगा ये वेक्टर फॉर्म में आएगा। AX, AY, AZ, ये यूनिट वेक्टर जो भी आप चूज कर रहे हैं, XYZ या IJ के, उस फॉर्म में आएगा आपका आंसर। लेकिन यहाँ पर टोटल हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है, ओके। तो जिस तरह से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम किया जाता है वैसे ही मैंने मालूम किया और इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को क्लास में भी करवाई थी, अगर किसी को याद हो, ठीक है। तो दोबारा से ये आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। ये भी प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को क्लास में दी थी करने के लिए, कुछ स्टूडेंट्स ने तो सॉल्व कर भी लिया था इसको। चार्ज Q1 इज एट दी ओरिजिन इन फ्री स्पेस। हमने कोई x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस ले लिए और ओरिजिन ले लिया 0 0 0। Q1 वहाँ पर रेस्ट की हालत में है। इफ EX इज इक्वल टू 0 एट 3 1 1, इस पोजीशन के ऊपर अगर 3 1 1 0 है, यानी कि कोई भी एक पॉइंट हम ले लें, जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है 3 1 1, ये बेसिकली ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट में है ये, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट, 3 एक्सिस हैं आपके पास, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर ये लाई करेगा। तो ये यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। लेट सपोज ये कोई भी पॉइंट है 3 1 1, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 है। तो अब ये कह रहे हैं कि एक तो Q1 इधर पड़ा हुआ है, वॉट चार्ज QT, कोई चार्ज QT हमें रखना है, शुड बी केप्ट एट पॉइंट 2 0 0, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर वो रखा हुआ है। लेट सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो उसके हिसाब से जो है ये 2 0 0 मेरी पोजीशन है, तो इसके ऊपर मुझे रखना है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको किस जगह पर रखा हुआ है, मैंने 2 0 0 के ऊपर रखा हुआ है, ये तो मुझे मालूम है। लेकिन कितने अमाउंट का रखना है, Q2 या QT, ये जो है मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ। सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट शुड बी 0।
तो इसमें भी हमें वही काम करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 एंड ड्यू टू Q2 इन वेक्टर फॉर्म। ये इस तरह से हमने मालूम कर ली। पॉइंट P के ऊपर ड्यू टू चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं पिछले तरीके से जो हम लोगों ने अभी सीखा है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी, उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे एक्स, वाई और जेड फॉर्म में। तो पिछली प्रॉब्लम के अंदर तो हमने टोटल मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो है वो वेक्टर का जिस तरह से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है उसी तरीके से हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो भी कंपोनेंट आ रहा होगा ए एक्स के साथ जो भी चीज़ लगी हुई होगी उसको हम पुट कर देंगे ज़ीरो के बराबर। और जब ज़ीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे तो आप उसको क्यू टी के लिए सॉल्व कर लीजिएगा। क्यू टी कह दें या क्यू टू कह दें। तो एक जगह तो मैंने Q2 लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने QT लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। यहाँ पर मैं इसको Q2 या Q2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो एक ही चीज़ है। तो उसका आंसर आना चाहिए आप लोगों के पास 4.27 नैनो कूलम। इसको भी आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है कि एक चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, चार्ज डेंसिटी। और ये कैसी चार्ज डेंसिटी है? ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे पता चल रहा है हमें? यूनिट से, पिको कूलम पर मीटर। मीटर स्क्वायर होता तो हम कहते ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और क्यूब होता तो हम कहते ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ये एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है और यूनिफॉर्म भी है यानी कांस्टेंट भी है। अलोंग एन इनफाइनाइट लाइन, कोई एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस है वहां पर। अब सबसे पहले कह रहे हैं कि डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट √2 √2 1। इसको भी हमें वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना है। तो अभी मैंने आप लोगों को इसको फॉर्मूला ड्राइव नहीं करवाया है। गॉसेस लॉ आप लोगों ने पढ़ी होगी तो अगर आपको शायद याद हो, लेकिन बहरहाल अभी हम जो चीज़ सीख रहे हैं वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करने का तरीका सीखा है। अब हम एक लाइन चार्ज के अंदर भी किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में सॉल्व किया जाता है वो सीख रहे हैं। तो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है, तरीक़ाकार वही है। इसमें हमें चार्ज डेंसिटी गिवन है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे जो ये आर है, आर पोजीशन है यानी जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमें जो है ना ये बात पता है कि हमने सपोज कर लिया कि इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस हैं और वो जेड एक्सिस के ऊपर रखे हुए हैं। तो हमने गिवन नहीं था कि किस एक्सिस के ऊपर रखना है, लेकिन मैंने सपोज कर लिया कि मैंने इसको जेड एक्सिस के ऊपर रख दिया। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो कि ये जो इनफाइनाइट लाइन है ये एक सिलेंडर की तरह बिहेव करता है, और जब हम किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं गॉसेस लॉ के अंदर, तो हम बनाते हैं एक गॉसियन सरफेस, ठीक है। और उस गॉसियन सरफेस को हम सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर ही लेते हैं, ठीक है। और वो जो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो पॉइंट का हम डिस्टेंस ले लेते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जेड एक्सिस के ऊपर, क्योंकि ये हमारा जो चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये जेड एक्सिस के ऊपर है अभी। ये जो डिस्टेंस होता है ना ये हमारा होता है आर, जो कि यहाँ पर गिवन है आपको, ठीक है। दिस इज नॉट रो, दिस इज डिफरेंट थिंग, दिस इज डिफरेंट थिंग। ये आपका पोजीशन वेक्टर होता है। जैसे कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पोजीशन वेक्टर लेते हैं ओरिजिन से किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा रेडियस होता है वो कैसे डिफाइन होता है? वो जेड एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस डिफाइन है। अगर हमारा चार्ज जो है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जेड एक्सिस के ऊपर रखी हुई है तो ये रेडियस बनेगा ना उसका। इसको थोड़ा सा, यहाँ पर ये बड़ी डायग्राम है, इसको गौर से देख लें कि कोई भी सिलेंडर है बड़ा, अगर हमें इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, लेट सपोज ये पी ऑफ आर है, तो आर क्या होगा? ये इस एक्सिस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर कहलाएगा। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये आर है। अच्छा, अब ये डिस्टेंस आर मालूम करने के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, और जिस तरह से हम पिछला काम करते हुए आ रहे थे कि इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो बिल्कुल वही काम हमें करना है। इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है? √2 √2 और 1।
ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो हमें क्या गिवन है, एक्स तो हमारा 0 है, वाई भी हमारा 0 है, लेकिन जो जेड एक्सिस है इस पॉइंट के ऊपर, जो जेड एक्सिस है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0 और 1। ठीक है। तो आप ये देखें कि जब हम इस पोजीशन वेक्टर के अंदर जब हम इसका मालूम करेंगे, किस तरीके से मालूम करेंगे, अंडर रूट टू। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, अंडर रूट टू 1 माइनस अंडर रूट टू 1, और फिर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो आखिरी वाला कोऑर्डिनेट जो है ना, मैंने उसको 0 हो जाएगा, तो फिर वो गायब ही हो जाएगा। लेकिन मैंने उसको यहाँ पर वैसे भी नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इट इज़ अंडरस्टूड कि जब हम z एक्सिस के ऊपर सिलेंडर, इनफाइनाइट सिलेंडर रख रहे होते हैं और जब हम अपना पोजीशन वेक्टर ले रहे होते हैं, तो उसमें ये दोनों चीज़ें हमेशा आपकी सेम होंगी। तो आपको उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका रेडियस जो है वो सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट से निकल आएगा। तो सिर्फ उसकी पोजीशन वेक्टर्स जो है वो लिखने की ज़रूरत होती है। तो मैंने सिर्फ और x और y लिखे हैं, क्योंकि मैंने अभी z एक्सिस के ऊपर सिलेंडर ले लिया है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब आपने पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए, उसमें से आपने पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, फिर अगेन वही काम करना है। क्या काम, कि उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर यूनिट वेक्टर निकालेंगे ए आर, जो कि यहाँ पर गिवन है हमें। ठीक है, और यहाँ पर पुट अप कर देंगे। पुट अप करने के बाद ये वाला आंसर वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पर बनाई, ये डायग्राम थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा करके यहाँ पर समझाया था। और मैंने ये बताया था कि ये जो रेडियस होता है, बेसिकली ये जो रेडियस होता है, ये हम कैसे लेते हैं, किसी पॉइंट के ऊपर। और पॉइंट इस सरकमफ्रेंस के ऊपर कहीं लाई कर रहा होता है, आउटर सरफेस के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे उसका रेडियस चाहिए। तो ये रेडियस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जरिए निकलेगा, अगर ये मेरा सिलेंडर जेड एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है तो। अच्छा, यहाँ पर देखें, अगर मैंने अपना सिलेंडर जेड एक्सिस के बजाय मैंने कहाँ रख दिया है, वाई एक्सिस के ऊपर। ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और ये मेरा जेड एक्सिस है। तो जब वाई एक्सिस के ऊपर मैंने रखा हुआ है, तो जो मेरा रेडियस निकलेगा इस पॉइंट के ऊपर, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो यहाँ से लेके ही, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो एक मैं बड़ा गॉसियन सरफेस बनाऊंगी यहाँ पर, वो भी सिलेंडर होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मैं कैसे डिफाइन करती हूँ, उसको मैं कहती हूँ आर। ठीक है, जो हमारे फॉर्मूले में होता है। और वो आर जो है उस पॉइंट से लेके इधर तक का डिस्टेंस होता है। और जब आप उसका रेडियस मालूम करेंगे, तो अब वाई उसके अंदर से गायब हो जाएगा। ठीक है, कैसे, ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट कहीं ऊपर लाई कर रहा है, एक्स वाई जेड, इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमें ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, ये वाले कोऑर्डिनेट चाहिए, इस वाले पॉइंट के। तो ये एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है जैसे, तो इसका अब 0 0 होगा, z और x, लेकिन y जो है कुछ ना कुछ निकलेगा, और उसका y वही होगा जो कि इस पॉइंट का y है, क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं। तो अब जब मैं इसका r डिफाइन करूंगी, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर मैं लूंगी, y को मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। और ले भी लिया अगर, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने अपना सिलेंडर जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर रखा है, ओके, तो एक्स एक्सिस पे अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और मैं फिर पूरा गॉसियन सरफेस बनाऊंगी, एक बड़ा सा सिलेंडर बनेगा मेरा। तो सेंटर पॉइंट से पी पॉइंट तक जो है मुझे अपना अब पोजीशन चाहिए, ये मेरा पोजीशन वेक्टर होगा। इसका पोजीशन वेक्टर इसी तरीके से लिया जाता है। तो अब मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो अब इसकी भी मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इसकी भी मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो अब एक्स एक्सिस के ऊपर ये रखा हुआ है, तो वाई और जेड 0 है। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जो इसका एक्स है वो इसका एक्स होगा। तो अब हम एक्स माइनस एक्स करेंगे, तो वैसे ही 0 वो हो जाएगा। तो ये जो है, जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को डील करते हैं या लाइन ऑफ चार्ज को डील करते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे चल के जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको भी जहन में रखिएगा। सिलेंडर को मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। लास्ट प्रॉब्लम भी जो मैंने कर्ल की और डाइवर्जेंस की करवाई थी, वो भी सिलेंड्रिकल सिस्टम के अंदर करवाई थी, ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ आती जाएं चीज़ें।
कि हम जब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं तो किस तरीके से हमें काम करना होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आ गई है, ये भी जो है वो लाइन ऑफ चार्जेस की है, इसको भी हमें वेक्टर फॉर्म में करना है। ज़रूरी नहीं है कि एक पॉइंट चार्ज हमें गिवन हो तो हम एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस गिवन हो तो हम जो है ना वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें बार बार, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। ठीक है, लाइन ऑफ चार्जेस भी जो है वो बहुत सारे हमारे पास हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर अब आ रहा है कि 3 पैरेलल लाइन चार्जेस, 3 चार्जेस हैं, लाइन चार्जेस हैं, उनको पैरेलल रखा हुआ है हमने, ठीक है, किसी जगह पर, और उनकी पोजीशन भी हमें बताइए। इस तरह की लाइन चार्जेस हैं, वो कहीं पैरेलल मौजूद है। अब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि 3 चार्जेस रखे हों, पॉइंट चार्जेस, नो, लाइन चार्जेस रखे हुए हैं, उसकी पोजीशन भी गिवन है हमें। अच्छा, अब हमसे क्या कह रहे हैं कि उनकी लाइन चार्ज की जो डेंसिटी है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, दो तो पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव है। अच्छा ठीक है भाई, फाइंड डी एंड ई एट 3 4, इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इसको मैंने पॉइंट 1 कह दिया, इसको पॉइंट 2, इसको पॉइंट 3 और ये पॉइंट 4, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ एट पॉइंट 4, ठीक है, ड्यू टू लाइन चार्ज 1, लाइन चार्ज 2, लाइन चार्ज 3। तो हमें उसमें जो है ना क्या क्या चीज़ें मालूम करना है, हमें उसमें फ्लक्स डेंसिटी भी मालूम करनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या चीज़ हिंट यहाँ पर लिखी है कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रही थी पिछली दफ़ा, तो उसमें फॉर्मूला था यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी था, क्योंकि हम स्पेस में थे, फ्री स्पेस में थे, ठीक है। ए आर मैं हर जगह लिखती हूँ। अब ए यूज़ कर रही हूँ मैं। तो आपको पता है कि ये रिलेशनशिप होती है फ्लक्स डेंसिटी की और इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को अगर मैं एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी, ठीक है, ये डी आ गया मेरे पास। दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग अ डायरेक्शन। तो अब मुझे फ्लक्स डेंसिटी भी मालूम करनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करनी है। तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लें या फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट कर लें, तो फिर दूसरी चीज़ खुद ब खुद निकल आएगी। कैसे? मैंने यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी निकाली है। अब पॉइंट 4 के ऊपर मुझे मालूम करनी है टोटल। तो सबसे पहले मैं 4 पॉइंट पे मालूम करूंगी ड्यू टू 1, ड्यू टू फिर 2, ड्यू टू थर्ड चार्ज, और फॉर्मूला लगाऊंगी ये वाला, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं रखूंगी। और इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है इसको चेक कर लीजिएगा, फाइनल आंसर यही गिवन है, ठीक है। जब ये फाइनल आंसर आ जाए, ये तो फ्लक्स डेंसिटी होगी, इसका यूनिट है नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो मेरी डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी जो आ गई, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो इसको जस्ट मैं एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी। तो दोनों चीज़ें मुझे पता चल जाती हैं, कोई एक चीज़ पता कर लें दूसरी चीज़ खुद ब खुद आ जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करना है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है, ये खुद से करिएगा प्रॉब्लम, ये भी खुद से करना है प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे मैंने हिंट बिल्कुल कोई नहीं दी हुई है, इस वजह से मैं कह रही हूँ। अच्छा, इसमें भी हमें फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। किस पॉइंट के ऊपर? इस पॉइंट के ऊपर, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, और ड्यू टू अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। अब ये आपने खुद से करना है, ओके। ये जिस तरह से अभी मैंने 2-3 प्रॉब्लम्स आप लोगों को बताई थी, उसको देखते हुए आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, और इसका आंसर भी गिवन नहीं है। ये 4 to 5 प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व करके रखें, इसको, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरी है। अगर आप लोगों का पेपर ऑनलाइन होता है तो भी मैं प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दे सकती हूँ अनसीन, इसी तरह के, जिसमें आप लोगों को ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि ये फर्स्ट ऑप्शन
है, ये सेकंड ऑप्शन है आंसर, ये थर्ड ऑप्शन है। तो सॉल्व आप लोग अपना साइड में करते रहिएगा और फिर जो करेक्ट आंसर होगा वो आप उस ऑप्शन के ऊपर टिक कर दीजिएगा। तो प्रॉब्लम्स को ये मत समझेंगे अच्छा प्रॉब्लम्स करना ज़रूरी नहीं है और कोई इस टाइप का पेपर होगा तो ये नहीं आएंगे। आप लोगों की ये प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगे पेपर में, तो इसके साथ प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। और अगर फिजिकल एग्जाम हो गए तब तो ज़ाहिर है आएंगे ही आएंगे, तो आप लोगों को प्रैक्टिस बहरहाल ज़रूर करनी है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है ये प्रॉब्लम्स का मैं अब यहाँ पर फिनिश कर रही हूँ। जो चीज़ें हमने अब तक पढ़ी थी, वेक्टर कैलकुलस और सारी चीज़ें, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस वगैरह, ये सारे मैंने उसके प्रॉब्लम कोशिश की है कि कवर हो जाए। अब नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो लेक्चर आप लोगों को दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।